तो देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखने के लिए एग्जाम में आता है, हर एक बार आता है। ठीक है ना। हाँ, लिखना क्या है कि प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं, दो नियम। पहला क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। ठीक है ना, आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है, ये आता है, बहुत बार पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी कहलाती है और इसे हम एफ से सूचित करते हैं। ठीक है ना। हाँ, एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद है कि गोलीय दर्पण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण है ना, जो दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण पहले पढ़ लेते किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खगोल गोले की एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है। आगे है, ये बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है, एकदम MBBI क्वेश्चन है। पोषण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनके उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, एक परपोषण। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो आराम से बता दीजिएगा, कहेंगे कि है ना कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर होते हैं। तो पहला हम उत्तल लेंस का देखते हैं। उत्तल लेंस का कहता है पहला कि यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है ना। हाँ, मोटा होता है। और इस दूसरा है कि इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तीसरा है कि यह किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, दोनों प्रतिबिंब बनाता है। और चौथा, इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। उसके बाद अब देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है कि अवतल लेंस, यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है। और दूसरा इसका है कि इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस। तीसरा है यह किसी वस्तु को केवल अभिसारी प्रतिबिंब ही बना सकता है। चौथा है कि इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे इसके बाद है ना कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर लिखने के लिए कहेगा। तो पहला पढ़ देते हैं कि स्वपोषण कहता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे शैवाल। ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद इसमें आता है कि परपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य और अन्य जीव आता है इसमें। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसके समीकरण को लिखिए। ये एग्जाम में एकदम परफेक्ट है, MBBI इसको मान लो, MBBI कहता है कि प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल CO2 एवं भूमि के खनिज लवणों को ग्रहण करके भोजन बनाता है। बिल्कुल आता है।
प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को देखो क्या करना है, C6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल, ठीक है ना। और इसका ही समीकरण निकाल देना है, समझ गया, हो जाएगा।